नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी का पेपर हुआ था जो 1 जून को सेकंड शिफ्ट में, उसके राजस्थान जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज मतलब ऐसा खनिज जिसमें धातु पाई जाती हो। तो हम आवर्त सारणी में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि मैग्नीज आवर्त सारणी का एक तत्व है और धात्विक तत्व है, एक धात्विक एलिमेंट है। तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। 52 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर में। जैसलमेर का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, और यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, तो घनत्व अपने आप ही न्यूनतम हो जाएगा। 53 क्वेश्चन, लूणी नदी का उद्गम स्थल है। लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1857 की क्रांति जो मारवाड़ में हुई थी, उस टाइम 2 युद्ध हुए थे, बिथोड़ा और चेलावास। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 8 सितंबर 1857। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो ये किसी भी कारागार का दौरा कर सकता है, यस। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल कर सकता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित नहीं कर सकता, दंडित करने का काम केवल और केवल न्यायालय कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। मोलेला का संबंध किस कला से है? मोलेला अपन हस्तकला के अंतर्गत पढ़ते हैं। मोलेला एक मूर्ति कला है, इसका राइट आंसर बी। 57, राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्यावधि चुनाव हैं? तो राजस्थान विधानसभा में अब तक 3 बार गवर्नमेंट बीच में किसी न किसी वजह से गिर चुकी है, तो 3 बार मध्यावधि चुनाव हैं। गौरी एक लोकनाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है? तो गौरी शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, डी राइट आंसर। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सीताबाड़ी मेला शेर या जनजाति का कुंभ भी बोलते हैं हम इसको, 12 मई लगता है। कैला देवी मेला करौली ज़िले में लगता है, बहुत फेमस मेला है। भरथरी का मेला अलवर ज़िले में लगता है, यस। कपिल मुनि का मेला झालावाड़ में नहीं लग के कोलायत बीकानेर में लगता है। कपिल मुनि वही जिनको हम सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है। उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ, राइट। उन्होंने भीलों के उत्थान हेतु समाज सुधार कार्य किया, ये भी सही है। डी ऑप्शन, 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, ये भी राइट है, सिरोही को। वे कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे। वो राजगिरी के शिष्य तो थे, बट कोटा बूंदी अखाड़े के नहीं थे। 61 में राइट आंसर होगा सी। 62, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। 63, भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से कौन से शहर में स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सांबर जी ने की थी और ये उदयपुर में स्थित है। 64, राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। कान्हड़ देव किस वंश का शासक था? कान्हड़ देव जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, यह चौहान राजवंश से संबंधित है। जालोर का शासक था ये कान्हड़ देव। 66, संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था? संत दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। 67, राजस्थान में मावठ का संबंध है। मावठ पश्चिम विक्षोभों से संबंधित है। सर्दियों के टाइम जो भी राजस्थान में वर्षा होती है, अधिकतर मावठ की वजह से होती है, और ये मावठ की वर्षा गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए गेहूं इसको गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं गेहूं के लिए। 68, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? तो सिर का आभूषण बोरला भी हम सिर का आभूषण है, महिलाएं पहनती है। टिकड़ा
रखड़ी, सिरकाभूषण, गोखरू सिरकाभूषण नहीं है। 69 भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? तो श्रीलाल जोशी फड़ के बहुत बड़े चित्रकार थे। राइट आंसर सी। राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें बेड़च नदी शामिल नहीं है। त्रिवेणी संगम आप सभी नदियों के अच्छे से याद करो, किसी न किसी एग्जाम में त्रिवेणी संगम का एक क्वेश्चन आता ही है। 71 अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? सब रियासतों ने जब अंग्रेजों से संधि कर ली तो सिरोही ने बोला कि हम क्यों पीछे रहे। सिरोही के शासक थे उस टाइम शिव सिंह, उन्होंने सबसे आखिरी में संधि की थी। 72 राजपूताना की एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था वह, तो जैसलमेर रियासत थी जिसमें कोई भी उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। पटेलिया, बिच्छू और लालर क्या है? ये राजस्थान के लोकगीत है। ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में हजारों बार आया हुआ है। 74 राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? तो ये 2010 में स्थापना हुई इसकी, इसको जिसे हम आजीविका के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में है। 76 राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। पंचायत क्षेत्र के गांवों के जो भी पंजीकृत मतदाता होते हैं उनसे मिलकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। इसकी वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य रूप से होती है। इसके अलावा भी सरकार कोई विशेष आदेश निकाल के इसकी बैठक करवा सकती है। 77 भानगढ़ के संबंध में कथन दिए हुए हैं। भानगढ़ जिसे आप जानते हो भूतिया किला कहलाता है। भानगढ़ सरिस्का के नज़दीक है, लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। राइट आंसर। इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था, ये भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नक्की झील के संबंध में बताओ। तो ये RBSC की 10th की बुक में दे रखा है। नक्की झील मानव निर्मित झील है और महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था, तो दोनों कथन सही होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 79 लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में कथन है। तो ये योजना अगस्त 2024 से चल रही है, राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है और ये योजना बालिकाओं के जन्म पे प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये दोनों आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया था? तो ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। जागीरदार और किसानों ने समझौता कर लिया था तथा जिसको राजा और अंग्रेजों ने रद्द करके इसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी थी। गलियाकोट में कौन से संत की मजार है? तो ये संत फखरुद्दीन की मजार है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है ये क्वेश्चन। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा? तो जैन व्यापारी के द्वारा करवाया था कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण। 83 राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल के बारे में आप विस्तृत रूप से पढ़ के जाइए। रीट मेंस में खेलों से, प्रतीक चिन्हों से इत्यादि से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 84 निम्न में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जो मेव किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व करता था यासीन खान। 85 राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र, तो ये पर्ची कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं कि ये पाबू जी की पर्ची, तेजा जी की पर्ची, देवनारायण जी की पर्ची इत्यादि। लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो लच्छीराम कुचामणी ख्याल से संबंधित है। लच्छीराम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कलाबूत का संबंध है, तो कलाबूत जो गेंदों को पिरोने वाला हल्का सा तार होता है उसको कलाबूत कहा जाता है। ये राजस्थानी संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 गोडलिया क्या है? पशुओं के शरीर पे जो दाग के निशान होते थे उनको गोडलिया कहा जाता था, जिससे पशु की पहचान आसानी से हो जाती थी। गणगौर का त्यौहार तो शिवजी पार्वती से संबंधित है, ये तो राजस्थान के बच्चे को पता है। क्वेश्चन नंबर 90 राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? तो इसका आंसर होगा सीकर। और सीकर में घरेलू पर्यटक आने का कारण क्या है? सीकर में ऐसी कोई दर्शनीय चीज़ है भी नहीं, कोई पुरातात्विक। सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो वहाँ
बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो उसकी वजह से ये सी का आंसर होगा इसका। 91 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लोक सेवा अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है, बट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। तालाब ए शाही कौन सी जगह स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, धौलपुर में स्थित है। 93 गोडवार सर्किट, गोडवार जो जालोर के आसपास वाला सर्किट है, जालोर सिरोही पाली वाला, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जालोर का जालोर, रणकपुर पाली और माउंट आबू सिरोही वाला। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ये मार्च 1989 में यूनुस खान समिति की सिफारिश पे दिया गया था। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। 95 होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा। इजी क्वेश्चन। 96 साइड ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स, जो साइड ट्रेन चलाई गई थी, ये फरवरी 2006 की है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गेंदड़ नृत्य, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, होली के टाइम किया जाता है। 98 हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जो हृदय योजना स्टार्ट हुई थी 2015 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें अजमेर को शामिल किया गया था। 99 किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? तो जो नाहरगढ़ किला है जयपुर में, वो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के आकार के टाइप बना हुआ है, तो इसलिए इसको सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है? तो इसमें 82 रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान के लिए गए हैं। आप राजस्थान के किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, अभी इस टाइम कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो ये अमृत योजना के तहत चल रहा है और इसमें राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन मार्च 2023 में शामिल किए गए थे। तो ये BSTC के पेपर का सॉल्यूशन पूरा हुआ, और इन क्वेश्चनों के नज़दीक इर्द गिर्द के क्वेश्चन ही आपके 4th ग्रेड रीट मेंस, पटवार, वीडियो, लैब असिस्टेंट इत्यादि में बहुत काम में आएंगे। धन्यवाद।